Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, मैं पूजा शर्मा सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी लाल किताब के बारे में। लाल किताब इतना पवित्र ग्रंथ है और इसकी एनर्जी इतनी पवित्र है। जो भी इसे घर में रखता है, जो भी इसे डेली पढ़ता है, उसमें जो है वो लाल किताब अपना धीरे धीरे अपना ज्ञान देती रहती है। क्योंकि ये किताब जो है, जो भी इसमें लिखा हुआ है, मतलब सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ। जब तक हम इसे पूरा दोनों किताबों को अच्छे से रीड नहीं करेंगे, तब तक ये अपने राज नहीं खोलेगी। क्योंकि लाल किताब को मार्केट में लोगों ने काफी गलत तरीके से कहा हुआ है कि बस ये उपाय की या टोने टोटके की किताब बन के रह गई है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। और जो भी इसे पढ़ता है, जो भी इसकी एनर्जी को फील करता है, उसकी एक्यूरेसी डे बाय डे बढ़ती जाती है। इसमें लाल किताब में हाउसेस की और प्लेनेट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तभी आप उसकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो सभी को पता है, किसी भी फील्ड में हो वो सब आपको गलत खराबी की तरफ लेके जाता है। लोग बाग क्या करते हैं कि एक प्लेनेट को बोल दिया कि ये प्लेनेट इस घर में ऐसा रिजल्ट देता है, लेकिन हमें जब तक उस हाउस की नॉलेज नहीं होगी, उस प्लेनेट की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम शनि का एग्जाम्पल लें। शनि पहले घर में ये कहा जाता है डेबिलिटेटेड होता है, और सातवें घर में एग्जॉल्टेड होता है। पहले घर में नीच कहा गया है और सातवें घर में उच्च का होता है। लेकिन हमें उस शनि को भी देखना चाहिए। जो पहले घर में शनि को लाल किताब में कहा गया है 3 गुना अच्छा या 3 गुना खराब। क्योंकि हमें फिर शनि की रूट्स देखनी होती हैं। शनि की रूट्स जैसे 7th 10th एंड 11th को हमें देखना पड़ेगा कि मतलब उसमें कैसे प्लेनेट है। अगर शत्रु प्लेनेट है तो वो शनि एक को बहुत ही खराब रिजल्ट देगा, और अगर उसमें आपके मित्र गए हैं या वो खाली हैं, तो उतना ही 3 गुना बेहतर रिजल्ट देगा। क्योंकि पहले घर में बैठा हुआ ग्रह कुंडली का राजा होता है, वो राजा बना देगा। और वो सूर्य के घर में है तो उसके सरकारी कनेक्शन भी हो जाएंगे। कहने को पहले घर में अगर शनि होता है तो गुरु वीक हो जाता है, लेकिन वो ही पहले घर का शनि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। इसी तरह से सातवें घर में शनि जो है उच्च का होता है। लेकिन अगर उसकी रूट्स में, शनि की रूट्स में अगर खराब ग्रह बैठ गए, या पहले घर में, जो पहला घर सातवें घर को देखता है, अगर उसमें कोई ऐसा ग्रह उसका दुश्मन बैठ गया, तो वो शनि जो कितना भी उच्च का होके बैठा हुआ है, अच्छा होके बैठा है, वो ही खराब रिजल्ट देगा। देखिए, मैं शनि का एक वो है श्लोक, मैं उसको आपको दिखा देती हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम उसके बारे में बाद में करेंगे कोर्स में। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं, जैसे आम हालत 12 घर, जैसे 3 गुना घर पहले मंदा, 2 गुना मंदा तीसरे है, 1 गुना घर छठे मंदा, पर मंदा नहीं सदा ही है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पहले घर में जो शनि है वो 3 गुना मंदा, लेकिन 3 गुना वो अच्छा भी है। मतलब जो मैंने रूट्स का बताया कि हमें मेनली जो भी प्लेनेट को समझना है, तो उसमें जो पक्के घर उसके वो समझने होंगे। वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगी कैसे हम पक्के घर देखते हैं। और इसी तरह से जो तीसरे घर में जो है वो 2 गुना मंदा बोला गया है, तो उसके लिए भी हमें उसकी रूट्स चेक करनी पड़ेंगी। और सबसे खराब जो पहले घर में भी इतना खराब नहीं कहा गया, लेकिन जितना 6th हाउस में शनि को खराब कहा गया है। लेकिन देखिए, इसमें लिखा है 1 गुना घर छठे मंदा, पर मंदा नहीं सदा ही है। क्योंकि लोग बाग डरते हैं कि छठे घर से शनि की दूसरे घर में उल्टी दृष्टि जाती है, तो जो है वो खराबी देगा। लेकिन उसके लिए भी हमें सब चीजें चेक करके देखनी होती हैं।
तो ऐसे ही हम एक प्लेनेट के बारे में किसी ने बोला और ऐसे ही हम नहीं कह रहे शनि पहले घर में, अरे ये तो नीच का है, और ये तो इस आदमी को तो डिप्रेशन रहता होगा, ये तो घर भी नहीं बना पाएगा। मतलब वो हर तरह से लोग बाग बस ये देखा कि वो किस घर में है और लेके प्रिडिक्शन शुरू कर दी। लेकिन यही है कि हमें उसकी जो है रूट्स देखनी है, वो मतलब कौन सा ग्रह उसे देख रहा है, मतलब ये सब चीजें हमें देखनी होंगी, तभी मतलब हम किसी भी प्लेनेट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे फोर्थ हाउस में भी कहा गया है, घर चौथे में सांप शनि का, पांचवें बच्चे खाता है। तो देखिए चौथा घर जैसे है चंद्रमा का होता है, तो वो पानी है चंद्रमा। तो अब वहां पर पानी का सांप ये बोला गया है, और पांचवें घर में बच्चे खाने वाला सांप, क्योंकि शनि को सांप बोला गया है। तो ये ही इस तरह से बोला है। जैसे दूसरे घर में गुरु शरण, तो आठवें हेड क्वार्टर है। तो दूसरे घर में जो भी प्लेनेट होता है वो गुरु की शरण में होता है, क्योंकि गुरु का पक्के घर में होता है। तो जो भी प्लेनेट दूसरे घर में होता है उसमें गुरु की एनर्जी होती है। और आठवां जो है वो हेड क्वार्टर है शनि का, क्योंकि मंगल और शनि का वो पक्का घर है, तो आठवें घर को शनि का हेड क्वार्टर बोला गया है। इसी तरह से नौ सातवें घर 12 बैठा कलम विधाता होता है। तो हमें ये भी समझना होगा, जैसे नवा और 12वां घर जो होता है गुरु का घर होता है, और सातवें घर में शनि जो है उच्च का हो जाता है। वो कलम की मतलब अपनी विधाता की कलम, वो लिखने वाला, मतलब इस ये होता है कि वो अपना भाग्य अपने आप बनाने वाला होता है ऐसा। और उसमें कुछ अलग तरह की एनर्जी होती है, इंट्यूशन पावर होती है। 9 और 12 जैसे बताया गुरु का घर होता है। तो गुरु के घर में जब भी शनि होगा, तो उस केस में ये है कि उसमें अलग उसकी उस इंट्यूशन पावर होगी, और मतलब बहुत अच्छा बताया गया है। तो खाली कागज हो घर 10वें का छठे शाही होता है। और जो 10वें घर में कोरा कागज बोला गया है कि वो अपनी किस्मत अपने आप ही लिखता है। और छठे को शाही बोला गया है। घर 11 में लिखे विधाता जन्म बच्चे का होता है। और विधाता मतलब बहुत अच्छा, जो 11वां घर जो है शनि को न्यायाधीश बोला गया है, तो बहुत अच्छा बताया गया है, बहुत लकी बोला गया है। और जन्म और उसके घर में बच्चे जरूर होते हैं। किस्मत का वो हरदम राखा पाप शाहिद होता हो, और वो किस्मत का राखा होगा, किस्मत और जो पाप की शाहिद होने वाला होगा। तो ये है शनि का एक्सप्लेनेशन। तो जैसे हम इसीलिए मैंने ये बताया कि किसी भी प्लेनेट को हम एकदम से देखकर ऐसे नहीं बोल सकते कि ये प्लेनेट ऐसा रिजल्ट दे रहा होगा। तो हमें जैसे उसमें जो पक्के घर, काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। हाउस, हर एवरी हाउस की एनर्जी अलग है। जैसे पहले घर की एनर्जी अलग है, क्योंकि पहले घर को देखने का तरीका ही अलग है। क्योंकि पहले घर को हमें देखना है तो कई सारे हाउसेस को हमें कंक्लूड करना पड़ता है, फर्स्ट, सेवेंथ, एट्थ, 11th। मतलब हम एकदम से ऐसे ही पहले घर में बैठे हुए प्लेनेट को देख के ये नहीं कह सकते ये प्लेनेट कैसा है। तो हमें काफी सारी चीजें समझनी होती हैं। और एक बार देखिए समझ में आ गया, तो देखिए 1 मिनट में आप कुंडली देखते ही बता सकते हो कि ये प्लेनेट अच्छा है या खराब है। और अगर उस प्लेनेट की दशा चल रही है, तो मतलब देख के आप बता सकते हो कि ये कैसी जा रही है। अगर अच्छा है तो अच्छी जाएगी, खराब है तो खराब जाएगी। तो हमें यही है लाल किताब को लोगों ने बहुत इजी तरीके से बता दिया है, एक एक लाइन का बता के बोल देते हैं कि मतलब इस घर में ऐसा, इस घर में ऐसा। लेकिन नहीं, थोड़ा हमें देखिए उस प्लेनेट को तो समझना है जिस हाउस में बैठा है, और उस जो प्लेनेट की एनर्जी को भी हमें समझना है, क्योंकि इसमें जो दृष्टियां भी बिल्कुल डिफरेंट है। लाल किताब में वैदिक वाली दृष्टियां नहीं ली गई हैं। जैसे शनि की 3, 7, 10 वैदिक में दृष्टि होती है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। जिस घर में जैसे शनि बैठा है, तो उसके सामने वाले घर को, जैसे 7th हाउस को ही वो देख पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो तीसरे घर को भी देखे और 11वें घर को भी देखे। तो थोड़ी सी इसमें दृष्टियां अलग हैं, लेकिन बहुत अच्छी मतलब एक्यूरेसी है, क्योंकि इसमें 35 साला चक्कर और 36 साला चक्कर, उसी से हम दशा निकालते हैं और उसी से हम सब चीजें देखते हैं। तो जैसे इसमें जो पक्के घर का ग्रह जो ये सब चीजें बताई हैं,
उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। देखिए, जैसे इसमें है राशियों की तरह ग्रहों के लिए पक्का हिंदसा मुकर्रर नहीं है, मगर उनकी मंदर जाजेल खास खास किस्में जरूर मुकर्रर हैं। जैसे देखिए, अब ये उसमें वैदिक में भी है, इसी तरह से इसमें भी है। गुरु, रवि और मंगल तीनों नरग्रह भी कहलाते हैं। तो ये तीनों नरग्रह हैं। शनि, राहु और केतु तीनों पापी ग्रह बन जाते हैं। शनि, राहु, केतु तो पापी ग्रह है, लेकिन हमें शनि पापी ग्रह नहीं है। शनि जो है न्यायाधीश है, लेकिन अगर शनि को राहु केतु का साथ मिल जाए उस केस में पापी होता है, अदरवाइज शनि पापी ग्रह नहीं है। शुक्र, लक्ष्मी, चंद्र माता दोनों स्त्री होते हैं, तो शुक्र को लक्ष्मी बोला गया है, चंद्र को माता बोला गया है। और स्पाउस का कारक जो है शुक्र ही है। दोनों ये स्त्री ग्रह हैं। बुध, मुखन्नस चक्कर सभी का, जिसमें सब ये घूमते हैं। और बुध क्या है, वो ट्रांसजेंडर को बोला गया है, तो एक बालक को बोला गया है। और लेकिन इसी के दायरे में ही सारे ग्रह घूमते हैं, क्योंकि बुध को ब्रह्मांड भी बोला गया है, ब्रह्मांड में ही सारे ग्रह घूम रहे हैं। नेकी बदी दो मंगल भाई, शहद जहर दो मिलते हैं। तो मंगल को भी जो है दो उसमें डिवाइड कर रखा है, मंगल नेक और मंगल बद। जो मंगल नेक है वो शहद है, और मंगल बद है वो जहर है। बद लालच गर मारे दुनिया, नेक दान को मिलते गिनते हैं। और जो मंगल बद है वो लालच से भरा हुआ है, दुनिया को मारने वाला है। और मंगल बद जो मंगल नेक जो है वो दान करने वाला और बहुत अच्छा इंसान है। तो देखिए, इस तरह से हमें ये चीज समझनी है। उसके बाद हम इसमें पक्के घर समझेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें देखिए हस्तरेखा का भी काफी कुछ रोल है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि कुंडली के ये पक्के घर जैसे बताए गए हैं। जैसे सूरज का पक्का घर जो है पहला घर होता है, और गुरु के जो है दूसरा घर, पांचवा, नवा, 11वां और 12वां भी होता है। ठीक है, गुरु की राशि यहाँ होती है। और मंगल के तीसरा और 8वां घर पक्का घर है। और चंद्रमा का चौथा है, और केतु का 6th हाउस। और जो 7th हाउस है वो शुक्र और बुध का पक्का घर है। 8वां घर जो है शनि और मंगल की जो है वो है हेडक्वार्टर है। मंगल यानी मंगल बद की है, मंगल बद जो है राहु स्वभाव है। और 10वां और 11वां दोनों ही मतलब शनि के हैं, और 12वां घर जो है राहु का पक्का घर है। इसी तरह से आप हस्तरेखा में यहाँ देख सकते हैं। देखिए, अब जैसे ये जो है तर्जनी उंगली, ये है बृहस्पति की इंडेक्स फिंगर। और ये मिडिल फिंगर है, ये शनि की है। और ये इंडेक्स फिंगर जो है अनामिका उंगली, ये सूर्य की है। और ये जो लिटिल फिंगर है ये बुध की है। और ये थंब होता है वो शुक्र का होता है। ये देखिए पूरा इतना पार्ट जो है ये शुक्र में आता है। तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे इसमें बताया, देखिए ये दूसरा घर है, यहाँ बृहस्पति लिखा हुआ है। अब ये 11वां और 12वां, ये भी यहाँ पे बृहस्पति लिखा है। यहाँ पे नवा है, यहाँ भी बृहस्पति लिखा गया है। अब शुक्र का देखिए, ये शुक्र का है पूरा, ये थंब भी शुक्र का, ये पार्ट भी शुक्र का है। और सूर्य का ये पहला घर, ये सूर्य का है, ये बुध का है। जो इसके नीचे वाला जो पर्वत जो पड़ेगा, जो फिंगर के नीचे वाला, वो उसी प्लेनेट का है। जैसे ये शनि की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो है ये शनि का है। इसी तरह से ये मंगल नेक का है, जो इधर वाला। क्यों मंगल नेक का है कि यहाँ पर दोनों ही इसके फ्रेंड हैं, शुक्र भी मंगल का फ्रेंड है, और जो ये भी है बृहस्पति भी है। और ये वाला पार्ट जो है ये मंगल बद का है, ये आप देख सकते हैं। और वैसे केतु का राहु का स्थान यहाँ मिडिल में है, ये 12वां घर है ना, तो यहाँ मिडिल में जो है इधर जो है यहाँ राहु का स्थान होता है, और ये केतु का ये स्थान है। चंद्रमा का आप देख सकते हैं ये है। तो इसी तरह से हम हस्तरेखा में भी देखते हैं कि हमने जैसे देखा, और उसी तरह से
यहाँ भी हमने देखा कि मतलब ये पक्के घर हैं। हमें ये पक्के घर सबसे पहले समझने होंगे, क्योंकि जिसका पक्का घर है उसी का उस घर में राज्य है। मतलब जिसका वो घर है उसका तो है ही, और वो जिस घर में अगर उसके घर में कोई दुश्मन घर बैठ गया तो वही वो खराब हो जाता है। तो इसी तरह से हम इसमें पक्के घर भी देखते हैं। और जो लाल किताब में जो पितृ ऋण का इतना डिटेल में और मतलब उपाय ये सब चीजें बताए हैं, उतना हम किसी भी साइंस में नहीं देख पाते हैं। बहुत अच्छे से हम देख के बता सकते हैं कि इस पर्सन को पितृ ऋण है, और डिटेल में उपाय का भी इसमें बताया गया है। देखिए, उपाय मतलब सोच समझ के ही हमें करने चाहिए, क्योंकि उपाय की किताब ही, जैसे मैंने पहले भी बोला कि उपाय की किताब ही बन के रह गई है लाल किताब। लेकिन ऐसा नहीं है जब तक। देखिए, लोग बाग क्या करते हैं, जो कुंडली देखते हैं वैदिक से और उपाय देते हैं लाल किताब से, तो वहीं वो बैकफायर कर जाते हैं। क्योंकि देखिए, लाल किताब में मैंने जैसे बताया, और कुंडली देखने का तरीका अलग है और वैदिक में अलग है। क्योंकि देखिए, वैदिक में दृष्टि अलग है, हम अलग तरह से प्लेनेट को देखते हैं। और लाल किताब में दृष्टियां अलग हैं, हम अलग तरह से इस प्लान वो देखते हैं, और फिर हम रेमेडी अगर वैदिक की दे देंगे वहीं वो चीज गड़बड़ कर जाती है, और नाम बदनाम होता है लाल किताब का। तो हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हमें रेमेडी की तरफ जाना चाहिए। और ऐसे ही हमें किसी की को रेमेडी नहीं दे देनी चाहिए। तो लाल किताब वैसे हर एक को पढ़नी चाहिए। और लाल किताब पहले तो आपको, अगर लाल किताब को आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें लाल किताब अपने घर में लेके रखनी चाहिए। 1952 पंडित रूपचंद जोशी द्वारा लिखित, वो हमें हमेशा अपने घर में रखनी चाहिए, लाल कपड़े में, जो सूती लाल कपड़े में लपेट कर। तभी उसकी एनर्जी अगर हमारे घर में होगी, वो एनर्जी इतनी ऐसी है कि वो हमें लाल किताब सीखने पे मजबूर कर ही देगी। तो ऐसा नहीं है, लोग बाग ये भी बोलते हैं, काफी लोगों के आती हैं कॉल की लाल किताब घर में नहीं रखनी चाहिए, या लाल किताब जो पढ़ता है, जो सीखता है, उसको नेगेटिव इफेक्ट भुगतने पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है। तो आप पढ़िए, और आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जल्दी ही कोर्स शुरू होने वाला है। और जो भी इच्छा रखते हैं लाल किताब सीखने की, तो आप कांटेक्ट करिए सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो में। धन्यवाद।